राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग में जिस तरीके से आपको चैनल मैसेजेस मिलते हैं, उसी तरीके से पर्सनल रीडिंग में, जिनकी भी पर्सनल रीडिंग होती है, उनके लिए जो भी मैसेजेस आते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। आज का जो मैसेज है वो है कोई आपको मैसेज ऑफ कंसर्न, चिंता से भरा हुआ मैसेज देना चाहते थे, लेकिन वो मैसेज आप तक जैसे ना नहीं पहुंचा और ना ही वो पहुंचेगा, क्योंकि अब आप उन सारी चीजों से निकल गए हैं। अब आप निगेटिव अटैचमेंट से निकल गए हैं, कार्मिक मोह माया से निकल गए हैं। क्योंकि मुझे आज सुबह से जो मैसेजेस मिले और उसके बाद में जब यहाँ पर बैठी तो यही कार्ड मुझे रखने के लिए यहाँ पर कहा गया। आप पढ़ सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। अपने परमपिता परमात्मा जी से आपको अलाइन करना है। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, ठीक है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कितना भी बड़ा भूत पिशाच का कोई भी आतंक हो, ठीक है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितना भी बड़ा रोग हो, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, तो जहां पर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, जहां पर श्री सीताराम जी की कृपा है, जहां पर माँ आदि शक्ति माता जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, वहां पर बड़े से बड़े प्रॉब्लम से आप निकल जाते हैं। बड़े से बड़ा संकट आपको छू नहीं सकता। लेकिन जब ये डेविल की ऊर्जा आपके तरफ भेजी जाती है और जब ये वापस जाती है ना, तो निश्चित रूप से ये असर करती है आपके हेटर्स पर। और इनमें से जो मुझे आज मैसेज मिला है, इनमें से एक व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, एक व्यक्ति ने अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है, ये व्यक्ति अपने आप को जैसे कि ना एक ऐसा स्टेज इसके लाइफ में आया था मेडिटेशन करते हुए, जब इन्होंने अपने आप को जैसे अपने सोल को बाहर भी अलाइन होते हुए देखा है। ये व्यक्ति पूरी तरीके से नार्सिस्ट है, ठीक है, आत्ममुग्ध व्यक्ति है। ये इस व्यक्ति का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको आपसे हमेशा से जेलसी रही है। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। ये किसी के लिए आपके रिलेटिव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको ऐसा चाहता हो कि स्पिरिचुअली आप आगे ना बढ़े, ठीक है, जिसके लिए वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। ये दो ऊर्जा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस व्यक्ति को किसी फीमेल ने अच्छा खासा धन दिया है, किसी तांत्रिक के पास। आपके फोटोग्राफ्स में यहाँ पर जो पूरा क्लियर मुझे नजर आए वो है व्हाइट और येलो कलर में आपका फोटोग्राफ्स है, ठीक है। उसको वो प्रॉपर, जैसे ना मैं यहाँ पर एक बात और भी आपको बताऊं, जो भी आप सोशल मीडिया में डालते हैं उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हार्ड कॉपी है, ठीक है। तो इसीलिए या तो ये लोग आपको पहले से जानते हैं, है ना, तो या तो वर्क प्लेस से ये लोग हो सकते हैं जहां पर स्पेशल उस फोटोग्राफ्स को हार्ड कॉपी निकाली गई थी। हो सकता है उस वक्त में आपने पूछा रहा हो कि इसी फोटोग्राफ्स को बस क्यों निकाले, है ना, ऐसी भी ऊर्जा है। दूसरा, आपके रिलेटिव में कोई हो जिनके पास हार्ड कॉपी है, ठीक है, तो इस फोटोग्राफ्स को ले जाकर इस व्यक्ति ने, जो अपने आप को प्रिटेंड करता है लेकिन बहुत निगेटिव है, इसके पर्सनल लाइफ में भी जैसे इसके जो आसपास के लोग हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि दिखाता कुछ और है कुछ और एक बात बता दूं, ये व्यक्ति कहीं तक नहीं पहुंच सकता। ये व्यक्ति बिल्कुल, इसका मूलाधार चक्र ब्लॉकेजेस है, ठीक है, इसका थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि इसने जो साधनाएं, ये सोचता है ना कि जो मैं लोगों को दिखा रहा हूं वैसा नहीं है। ये अपने पर्सनल लाइफ में भी लोगों के पास ऐसा बताते हैं कि यही सारे कार्य करते हैं, ठीक है। इनके जो आसपास जो फैमिली वाले वो नहीं करते, ऐसे ही वर्क प्लेस में भी ये दिखाते हैं, मतलब मैं, है ना। इस व्यक्ति के अंदर ये है बहुत अहंकार, इतना अहंकार कि अहंकार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार इस व्यक्ति के लाइफ में टावर, और एक बात कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ठीक है, जो भी इसको मिला हुआ है दूसरों की देन है, अगर है भी इसके पास तो दूसरों की देन है। लेकिन आज की ऊर्जा में 5 ऑफ पेंटिकल्स है इस व्यक्ति के लाइफ में, इसलिए एक तो इसको आपसे जेलसी रही है, ठीक है, अहंकारी है। दूसरा, किसी फीमेल ने, नार्सिस्ट टॉक्सिक फीमेल ने इनको धन दे दिया है अभी कि ये लो धन और फिर से ये चीज करो, फिर से इसके लाइफ में उतार कि कब तक ये
इनको इनके परमात्मा जी बचाएंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। और आपको मैनिपुलेट करते आई है ये फीमेल, ठीक है, चाहे ये जो भी हो। मैंने जैसे कहा कि चाहे वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके पर्सन के, चाहे आपके रिलेटिव में हो, चाहे आपके पर्सन के, पर ये फीमेल कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहती, कभी भी आपको स्टेबल नहीं देखना चाहती। सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप से, आपके धन से, जो आपको धन प्राप्त हो रहा है, स्पिरिचुअल मनी, उससे प्रॉब्लम हुई है इसको अभी इस वक्त में। तो अभी इस वक्त में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको ह्यूज अमाउंट अबंडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। और जो आपके फोटोग्राफ्स को देखकर भी बताया गया है, तो इसको, ये जो आपके, और इससे पहले भी कभी अगर आपको ऐसा फील हुआ हो ना कि आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो इन्होंने ही क्रिएट करवाए हैं। इन लोगों ने मिलकर आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए हैं आपके पर्सन के, और आपकी तरफ डेथ स्पेल भी यहाँ पर करवाया है। प्रॉपर ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके धन को ब्लॉक करने के लिए, आपकी सेहत पर, आपके ब्यूटी पर, ठीक है, आपको इमोशनली ब्लॉक इन लोगों ने करवाया है, ठीक है। और ये सारी चीजें करवाई गई थी उस वक्त में जहां पर मुझे यहाँ नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि 13 तारीख को, 22 तारीख को, किसी भी मंथ के, जब भी आपके तरफ ये हुआ हो, जुलाई के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया उसी वक्त में इस मेल के ऊपर जैसे लाठी बरसना प्रारंभ हो गया। इसके लाइफ में यदि ये जो छोटा मोटा जो भी ये चीज करते हो, चाहे किसी भी प्रकार से अपने आप को दिखाते हो, वो सारे ब्लॉकेजेस हो गए हैं इस मेल के लाइफ में। मनी के ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसा हादसा हुआ है, इसके घर में व्हाइट कलर नजर आ रहा है, तो इसने आपके तरफ ये सारी चीजें की है। इसलिए इस व्यक्ति को ना कुछ कर्ज, कुछ बद्दुआ मिला है, ठीक है। ये व्यक्ति ना लोगों के साथ, इंसानों के साथ तो बुरा करते ही हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है, एनिमल के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी इनके मन में कोई दया नहीं है। आपके प्रकाश से इनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। अभी रिसेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है ना, और आप बैलेंस हो गए हैं। आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, आपके तरफ ऐसी ऊर्जा स्पेल करना चाहते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो एक प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं और आप एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उभर रहे हैं, जो कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी है कि अगर आप स्पिरिचुअली अवेयर हो गए तो ये आपके तरफ वो प्रोजेक्शन नहीं कर पाएगा, वो असर आपके तरफ नहीं होगा। इनमें से ना बहुत हैवी एनर्जी रिसीव हो रही है। इनमें से कोई व्यक्ति है जिनको आपने ना लाइक अ ब्रदर की तरह, अपने छोटे भाई की तरह माना हो, ठीक है, भले ही आपके रिलेटिव में हो, चाहे ये आपके स्टाफ में हो, ठीक है, वर्क प्लेस में हो, आपने इनको एक छोटी भाई की तरह माना, या आपके ब्रदर के कोई छोटे भाई हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आपके पर्सन के छोटे भाई हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी आपके साथ छल किया, और मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिले उसके अनुसार आपने ये कहा है इनको, तो जिनके लिए भी ये मैसेज है कि मैं पहले भी तुमको भाई मानती थी या मानता था, और आज भी मैं उसी नज़र से देखता हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझसे उम्मीद मत करना, ठीक है। क्योंकि रिश्तों का ना मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब हम ग्रहों की बात करते हैं ना, तो उसमें जब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि गुरु, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि श्री हनुमान जी बाबा जी को गुरु मानिए, आपका पूरा भाग्य जो है ना, जो कहते हैं ना कि आपके भाग्य में कुछ नहीं है, आपके भाग्य में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप भोले बाबा माता पार्वती जी को गुरु मानिए, लेकिन किसी को भी, मुझे भी ये मत कहिए, किसी को भी मत कहिए, क्योंकि हर एक रिश्ते का ना एक आपके कुंडली में ग्रह बन जाता है और वो स्थान बन जाता है। जैसे भाई बहन का अलग है ना, माता पिता का अलग, दोस्तों का अलग, तो उसी तरीके से आपके लिए कुछ हाउस होते हैं, कुछ घर होते हैं ग्रहों के। तो आप जिनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को ऐसा होता है कि जब हम बाहर से देखते हैं ना, दूर से, तो बहुत सारी चीजें चमकती हुई नजर आती है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज्ञानी हैं। मैं यही मानती हूँ कि सभी अपने अपने स्थान पर ज्ञानी हैं, तभी तो इतना ज्यादा प्रोजेक्शन कर रहे हैं, है ना। अगर वो ज्ञानी कम होते तो शायद अपने तरफ प्रोजेक्शन नहीं करते, क्योंकि अगर आपके तरफ कर रहे हैं आज के समय में और तंत्र किया, तो वो चीजें वापस जाएंगी तो उन्हीं के तरफ जाएंगी ना भाई।
तो वो अपने आप को शायद ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पिछली बातों को याद करके, ऐसी बातों को, ठीक है, आप बहुत इमोशनल हैं, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई है, और जिन्होंने भी रुकावटें खड़ी की है उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, उनको उनके अहंकार का फल भी मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो फीमेल है ना, वो आपको स्टक करने से चूक नहीं रही है, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज कर रही है, वो आपको स्टक कर रही है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस और आपकी सक्सेस को ये देख नहीं पा रही है, और कोई मेल भी है जो देख नहीं पा रहे। आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जैसे मैंने कहा कि 3 लोग तो जरूर हैं जो मिले हुए हैं आपस में, और लगातार आपके अबंडेंस को देख रहे हैं, लगातार आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपके सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, और आगे भी देखेंगे, क्योंकि इनके कुछ भी करने से आपके लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, यदि आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं, यदि आप भरोसा करते हैं। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, ठीक है। नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कुछ हीलर ऐसे हैं जिनका मैसेज मेरे पास आता है, आप ना कॉन्फिडेंस के साथ हीलिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपको जो कार्य मिला है, अभी तक फिलहाल मुझे यही मैसेज मिला है कि मुझे रेकी हीलिंग सिखाना है, रेमेडी सिखाना है, और आने वाले समय में टैरो कार्ड रीडिंग डिटेल में सिखाना है। जिस तरीके से परमात्मा जी की कृपा से मैं रीडिंग करती हूँ डिटेल, ऐसे रीडिंग आपको सिखाना है, टैरो कार्ड रीडिंग, जिससे कि आप कोई भी कार्ड उठाएं और वो इंट्यूशन से आपका कनेक्ट करे परमात्मा जी की कृपा से, और आप तुरंत ऐसे रीडिंग करें जो आपको मार्गदर्शन मिले, जिससे, ठीक है, सटीक मार्गदर्शन मिले। यस और नो करके आप नहीं रखे, उसमें रेमेडी भी रहे, उसमें दिशा का भी आपको जानकारी रहे, उसमें तत्व की भी जानकारी रहे। इसलिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको जब भी सीखना हो, आपको डिटेल ही आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर डिटेल पर्सनल रीडिंग ही होती है, और डिटेल ही आप सीखेंगे। तो जो मुझे जैसा बाबा जी की कृपा से मार्गदर्शन आता है, मैं वैसे ही कार्य करती हूँ। 8 ऑफ सोर्स, इनमें से किसी ने रिसेंटली आपको स्टक करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि तांत्रिक के पास गए आपके फोटोग्राफ्स को लेकर, और ना कुछ मिरर मैजिक इन्होंने करवाया था इससे पहले, 8 महीने पहले आपके ऊपर, आपके तरफ बहुत ज्यादा मॉनिटरी स्पिरिट छोड़ी गई है, भेजी गई है, ठीक है। और आपको ना पता चल जाता था, आपके घर में, आपके फैमिली में हो सकता है, जब आप बोलते हैं कि इसको हटाओ उसको हटाओ, उनको ऐसा लगता हो कि तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं, आपको फील हो जाता है वो कि इन्हीं लोगों ने सारी चीजें आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को, आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए भेजा था। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये आपसे कंपटीशन करते हैं, भले ही आज आप इनके साथ नहीं हैं, भले ही आज आपने वो जॉब स्विच कर दिया हो, या आप इन लोगों से बात नहीं करते हो, रिलेटिव, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद भी कई गुना तीव्र गति से आप पहले भी, ये लोग ना आपको पहले भी आगे मानते हैं, नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। आपको ये पहले भी सक्सेसफुल मानते हैं, तभी आपसे जेलस करते हैं, और आज भी मानते हैं। और आज ये दूर से जब देखते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि कैसे भी करके मैजिक करो, कैसे भी करके काला जादू करो, तंत्र क्रिया करवाओ, जो करना है वो करो, लेकिन इसको रोको, ठीक है। अगर ये रुकेगी या रुकेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, भले उससे कोई लाभ ना हो उसको, ठीक है, क्योंकि आपका कार्य आपका है ना, किसी और का तो नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा कि जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसी में ही इसका बुरा कर्म का फल, इस बुरे कर्म का फल इसी में ही इसको मिलने वाला है। किसी भी प्रकार से इसके हाथों में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसके लाइफ में कुछ चीजें स्टक हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ना मुझे चश्मा नजर आ रहा है, तो कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा ही आत्ममुग्ध है, वो गॉगल लगाती है, अच्छा खासा पावर का चश्मा लगाती है, ठीक है। ये आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जेलस होती है, और इसने ही आपके लाइफ में इन सारी चीजों को करने में इनका साथ दिया है। ये आपको ऐसा प्रिटेंड कर सकती है कि ये आपके साथ है, नहीं, ये इन लोगों के साथ है, ठीक है। ये एक प्रकार से ना निगेटिव अटैचमेंट में है, ये जो फीमेल है इन मेल के। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका दिल दुखाना चाहती थी, किसी की बुरी नजर आपके परिवार पर, आपके पर्सन पर भी रही है, ठीक है, किसी की बुरी नजर। जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं,
उस तरीके की भी ऊर्जा है। आपके लिए भी हो सकता है कि कोई आपके लिए भी ऐसा सोच रखते थे लेकिन अंगूर खट्टे हैं वाली ऊर्जा, आप जब उनको नहीं मिले, तो इस तरीके की भी चीजें हैं यहाँ पर। या आपके पर्सन के लिए भी ऐसी चीजें हो सकती है। आपके पर्सन की तरह आपको कैसे मिल सकते हैं इतने ऑनेस्ट, आप इतने ऑनेस्ट कैसे? आप दोनों के कनेक्शन से भी इस फीमेल को बहुत ज्यादा जेलसी होती है। जब भी वो आप दोनों को देखती है ना, तब भी उसको जेलसी होती है, क्योंकि उसके लाइफ में सारी चीजें नहीं है, उसके बुरे कर्म की वजह से, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, इस मेल के लाइफ में तो ये डोमिनेट करता है अपने सारे रिश्तों को, बिल्कुल द मैजिशियन का कार्ड। ये जो जादू कर रहे हैं, ये जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो ब्लैक है, और आप जो कर रहे हैं वो हीलिंग है। तो आप हीलिंग से पार पा सकते हैं, हीलिंग से आप बैलेंस आपको मिल जाएगा। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की, माता पिता जी की बहुत कृपा है आप पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, इनके कुछ भी करने से नहीं रुक सकता आपका, ठीक है। आपके किस्मत को ये रोकना चाहते थे, ये आपको हैंग करना चाहते थे, आपकी स्टार वाली ऊर्जा को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय आएगा जब इन्हीं की तरफ वो सारी चीजें बैकफायर हो जाएगी। कोई इसमें से किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसका वो कार्य नहीं होगा। किसी के लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस हो जाएगा, और इस फीमेल को कोई ऐसा रोग या कुछ चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और इनमें से कई लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं। खास तौर पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में इनमें से कुछ लोगों का कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है। जब आप मेडिटेट करेंगे, ये जो व्यक्ति है जो मेडिटेशन करता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत डेविल की ऊर्जा है, और माँ आदिशक्ति माता जी इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये आपकी न्यू बिगनिंग को कहीं ना कहीं रोकना चाहता है। मेन इस व्यक्ति को आपसे बहुत ज्यादा खुन्नस है, बहुत ज्यादा जेलसी है, आपके आगे बढ़ने से, आपके स्पिरिचुअल पाथ से भी जेलसी है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि सब कुछ ये लीडर के रूप में अपने आप को देखता है, जबकि लोग आपको देखते हैं, ठीक है, आप सबसे आगे रहते हैं, और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पिछड़ गया है, बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, लेकिन इसको एक अहंकार है कि मैं आगे अगर नहीं बढ़ सकता तो ये भी ना बढ़े, इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये लोग आपको बिल्कुल दूर से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, ठीक है, लगातार देख रहे हैं, और लगातार देखकर आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, आपके धन को, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को कहीं ना कहीं छीनने की, ब्लॉक करने की यहाँ पर ऊर्जा बहुत क्लियर नजर आ रही है। किसी ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए बहुत कुछ ऐसा करवाया है, बहुत कुछ ऐसा किया है, लेकिन आप इन लोगों से बाहर निकल गए हैं, इनकी ऊर्जा से आप बाहर निकल गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, कम्युनिटी का कार्ड है, आपके पर्सन के फैमिली से हो सकते हैं, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकते हैं, दोनों जगह से हो सकते हैं। जो छल इन लोगों ने किया है, जो इस फीमेल ने छल किया ना, इसके बुरे कर्म का फल जो है ना मिलना प्रारंभ हो गया है। इसको पहले भी सेहत में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई थी, और अभी आगे आने वाले समय में भी इसको वही कर्म का फल मिलेगा। इसके लाइफ में धन की बहुत बड़ी यहाँ पर टावर, चाहे कितना भी धन हो इसके लाइफ में, वो धन छीन जाएगा, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर थर्ड आई चक्र, आपको सारे इंट्यूशंस जो है आपको मिलेंगे, चक्र आपके अलाइन में है, और यही सारी चीजें, आपका जो थ्रोट चक्र है, आपके साथ जो आपके एंजल्स हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, तो आप जो कुछ भी कहते हैं ना वो सत्य हो जाता है। तो इनको उन चीजों से बहुत ज्यादा जेलसी होती है, और जेलसी की वजह से ये आपके तरफ वो सारी चीजें और ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे आप सत्य बोलते हैं ना, जैसे ही आप सत्य बोलते हैं, इनको क्रोध आने लगता है, और क्रोध आने के बाद ये वो फिर से चीजें करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं बोलते थे तो भी ये नहीं करते थे, लेकिन जब आप सत्य बोलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये सत्य बोल रही है, सत्य बोल रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपसे जब भी बात करने की कोशिश करे, या आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा प्रोजेक्शन करे कि आप निगेटिव थॉट करो, तो आपको मौन रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर भी है जो बाबा जी की कृपा से है। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, इसीलिए ये लोग आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ना सके, ठीक है, और उसे ना दरवाजे से ही, जैसे उसके लिए दरवाजा ना खोले, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, है ना। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस हमेशा से मिलते आया है, और हमेशा से ही मिलेगा, ठीक है, आपको हमेशा से मिलते आया है डिवाइन गाइडेंस, और हमेशा ही मिलेगा। प्रे कीजिए लॉर्ड हनुमान जी से बिफोर स्लीपिंग,
सोने से पहले आपको बिल्कुल प्रार्थना करना है, जिससे कि जो भी आपको मार्गदर्शन मिले वो क्लियर रहे, बहुत क्लियर है। आज जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो इतना क्लियर था कि एक एक फेस, एक एक मोमेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था। इससे पहले जब भी कुछ होता है ना, मुझे पता चल जाता है, ठीक है, कि कब कौन सा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तुरंत वो हील हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ रेकी हीलिंग कीजिए, और जब भी कोई ब्लॉकेजेस हो तो अपने चक्रा को हील कर लीजिए। बर्न ईगो, देखो अगर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपको लगता है कि कुछ ईगो है तो वो बर्न होगा। दूसरा, आपके शत्रु का जो ईगो है, अहंकार है, उसे स्वयं बाबा जी बर्न कर रहे हैं। जिस तरीके से लंका में है ना पहुंचकर जो बाबा जी ने जो आग लगाई थी ना, बर्न किया था, ठीक है, उसी प्रकार से आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हेटर्स हैं, उनके अहंकार को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आपको कहा जा रहा है आपके लिए कि चैरिटी कीजिए। खास तौर पर ट्यूसडे को किसी नीडी पीपल को आप भोजन दे सकते हैं, पहनने का कोई वस्त्र आप दे सकते हैं, कुछ फल वगैरह दे सकते हैं। और पशु पक्षियों की हमेशा केयर कीजिए। जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो गाय हैं, है ना, उनको जरूर आप भोजन दीजिए, आप घास दीजिए, आप जो भी आप भोजन करते हैं वो आप दे सकते हैं। ये सारे गुड कर्मा में आपके कलेक्ट होते हैं। तो आप वैसे भी आप हमेशा गुड कर्मा करते रहते हैं, पर ये ध्यान रखिए, आज का जो मैसेज है वो है आपके 7 चक्र से जुड़ा हुआ। तो रेकी हीलिंग जरूर कीजिए, और रेकी हीलिंग करने के बाद कंटिन्यू अपने चक्र को बैलेंस कीजिए, क्लींस कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके गुड डिवाइन टाइमिंग को ये रोकना चाहते हैं, मुझे अभी जस्ट मैसेज मिला है, कुछ ऐसे मॉनिटरी स्पीड ये भेज सकते हैं आपके घर के घड़ी पर, आपके रूम पर, मतलब अच्छा समय आने से पहले आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन जब रुकावटें आती है तो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं। टेक केयर।